वो कहते हैं ना कि समस्याएं जो है वो हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती कि वो हमें परेशान कर सके, बल्कि इसलिए आती है कि हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है एक लुहार की, जो गांव के छोर पर दुकान थी। लेकिन उसकी प्रसिद्धि किसी और चीज से थी, और वो ये है कि वो बहुत ही खूबसूरत घड़ियां बनाता था। वो घड़ियां न केवल समय बताती थी, लेकिन उसकी रचना बहुत ही खूबसूरत थी। तो एक दिन हुआ यूं कि उस गांव में एक बिजनेसमैन आता है। वो बिजनेसमैन लोहार की दुकान पर जाता है और उसकी घड़ियां को देखता है। तो उस बिजनेसमैन को लोहार की घड़ियां बहुत पसंद आ जाती है। इसकी वजह से वो एक सबसे महंगी घड़ी खरीद लेता है और जाते वक्त उस लोहार से कहता है कि तुम्हारी घड़ियां बनाने की कला अद्भुत है, लेकिन ये गांव के लिए बहुत कम है। तुम्हें शहर में जाकर अपनी प्रतिभा दिखानी चाहिए। उस लुहार को लगा कि बिजनेसमैन एकदम सही कह रहा है, लेकिन शहर जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है और मैं इस गांव के लोगों के साथ बहुत खुश हूँ, जिसकी वजह से वो शहर नहीं जाता है। लेकिन एक दिन उस गांव में बहुत बड़ा तूफान आया और जो लुहार की दुकान थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लुहार परेशान हो गया, उसने जो सुंदर घड़ियां बनाई थी वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जो लुहार था वो परेशान हो गया, दुखी हो गया, मानो उसका सब कुछ लूट चुका हो। लेकिन तभी उसे उस बिजनेसमैन की याद आती है और वो सोचता है कि अब मैं शहर जाकर रहूंगा। तो वो लुहार शहर जाता है और शहर में जाकर अपनी एक छोटी सी घड़ियां बनाने की दुकान खोलता है। और वो दुकान पर इतनी सुंदर घड़ियां बनाता है कि धीरे धीरे उस इलाका में उसकी दुकान चर्चा में रहने लगी और धीरे धीरे पूरे शहर में उसकी घड़ियां का प्रसिद्धि होने लगी। धीरे धीरे ये बात उस शहर के राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने उसे एक सुंदर घड़ी बनाने का आदेश दिया। लोहार ने राजा के लिए बहुत ही खूबसूरत घड़ी बनाई और राजा को सौंप दी। राजा को घड़ी देखकर बहुत ही आनंद आया। इसकी वजह से लुहार ने वो राजा ने लुहार को अपने महल में रहने के लिए जगह भी दे दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, ये लुहार की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थिति या कोई भी समस्या हमारी सफलता में रुकावट नहीं बननी चाहिए। हमें अपने इस सपनों को पूरा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और समस्याएं हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती कि हमें वो परेशान कर सके, बल्कि इसलिए आती है कि हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आई होप कि इस छोटी सी कहानी से आपको कुछ तो वैल्यू मिली होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टिल द टाइम टेक केयर। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9 बजे ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे पेज पर आ जाना। तो मिलते हैं अगली कहानी में।